हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग है, आज मुझे बहुत अचानक और सडनली ये व्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि अभी जो बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उसको देख के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मूड बहुत ख़राब हो रहा है। मन बहुत ख़राब हो रहा है देख के कि शिवानी और हिमाचल वाला की लड़ाई चल रही है, हिमाचल वाला और हिमाचल वाली की। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप सब लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं, दैट्स ओके। आप सब लोग भी प्लीज़ अपना काम कीजिए और अच्छा रहेगा अगर ये लोग भी सॉरी, हम सब लोग भी इन्हें अपना काम करने दें। हम लोग इनकी लड़ाई के बीच में ज़्यादा नहीं बोलें। और मैं तो यही जानती हूँ कि सागर की जो गहराई है वो सागर को ही पता है। शिवानी की जो भी प्रॉब्लम है और रवि की जो भी प्रॉब्लम है वो उन दोनों को ही पता है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया या एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश नहीं की, मगर मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग असभ्य कमेंट्स करना बंद कर दें तो मेरे ख्याल से उनके ज़ख्मों पे, दोनों के ज़ख्मों पे नमक कम छिड़का जाएगा। हम उन दोनों को बुरा नहीं बोल रहे। मैं तो ना तो शिवानी को गलत बोल रही हूँ, ना रवि को गलत बोल रही हूँ, हिमाचल वाला को गलत नहीं बोल रही, हिमाचल वाली को भी नहीं। लेकिन मैं दो तीन बातें कहूँगी। प्लीज़ किसी को भी बुरी बात मत कहिए, हेट मत फैलाइए। आप मुझे एक बात बताइए, कल्चर की बात कर लें हम। कल्चर क्या होता है? सिर्फ हिमाचल में मैं पैदा हो गया तो इसको कल्चर बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं तहजीब को, अक्ल होने को, सही और गलत के ज्ञान को होने को कल्चर बोलते हैं। ठीक है। और कल्चर के ऊपर मैं अभी बाद में बोलूँगी, वो जो मदर वाली बात कही गई है। मैं पहले आपको ये बता दूँ कि अगर ये, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करती हूँ। अगर ये बोलते कि अगर यही लड़की, यही शिवानी कल को रवि की वाइफ बन जाती तो आप लोग बड़े खुश होते, रवि भी बहुत खुश होते, आप भी बहुत खुश होते। सब बोलते कि देखो बाहर की लड़की आके हमारे हिमाचल की शान की, मतलब हमारी हिमाचली भाभी बनी है ना। कल को वो हिमाचल भाभी या हिमाचल वाली, चलो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, तो वो पूरे हिमाचल की भाभी हो जाती ना। आज उन दोनों के बीच में, बेचारों के बीच में लड़ाई हो गई तो तुम सब लोगों ने इनको अपने मतलब दिल से ही निकाल दिया। कल ये दोनों की अच्छी तरह से बन रही थी तो वो तुम्हारी भाभी थी, राइट? वो पूरे यूट्यूब की हिमाचल की भाभी थी। आज रवि और शिवानी की चलो होती है ना। आप मुझे बताओ कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप और अफेयर है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कम से कम भी 2 से 3 अफेयर्स नहीं हुए? कौन सा ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी 2 से 3 गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स? हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, रिश्ते नहीं बनते, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, फैमिली मना कर देती है। लेकिन इन लोगों ने, रवि भाई ने अपनी कल्चर के आगे जाके, 2 कदम आगे जाके शिवानी को अपनाया। ठीक है। शिवानी के साथ उन्होंने रिश्ता आगे बनाया और इसी तरह शिवानी ने भी, शिवानी भी तो हिमाचल की है ना। आप देखो उसके नाना नानी तो हिमाचल के हैं। तो प्लीज़ उसको ये बाहर की लड़की, प्लीज़ सारे लोग बोलना बंद कर दो। बाहर की लड़की नहीं है वो, उसके नाना नानी का वो वहाँ पे हिमाचल में घर है। वो वहाँ पे उनकी लैंड और घर उनके अपने नाम में, वो हिमाचली हैं, उनके हिमाचल के राशन के कार्ड्स हैं। हाँ नहीं, मैंने देखे नहीं हुए, लेकिन शिवानी जी ने अपने उसमें बता रखा है, व्लॉग्स में ये सारी बात क्लियर हुई हुई है। राशन कार्ड्स की भी बातें डिस्कस हुई हुई हैं। ठीक है। तो हिमाचली ही लोग आते हैं, उनके नाना नानी के घर में भी हिमाचली, वो भी खाना भी खाते हैं। तो ये हिमाचली शिवानी भी हिमाचल की ही है, तो पहले उसको बाहर का बोलना बंद करिए। और ये शिवानी भट्ट कल को अगर रवि के साथ शादी हो जाती तो भाभी बन जाती तो ये अच्छी होती। आज इन दोनों के बीच में आगे ये लोग आगे का रास्ता साथ नहीं चल पाएंगे या जो भी है, तो आज ये बुरी हो गई। तो कल्चर, कल्चर क्या होता है? कल्चर तो मैनर्स होते हैं ना। मैनर्स, अकल, तहजीब, सही और गलत के बीच का डिफरेंस, यानी कि सही और बीच का ज्ञान। तो अब एक बार उस लड़की ने कह दिया, उस लड़की मतलब उसने कह दिया तुम्हारे मदर कपड़े चेंज कर रहे हैं, तुम यहाँ नहीं आओ। यही कहा था ना उस लड़की ने। क्या बुरा कर दिया? उसने कह दिया तो उसने अपने घर में भी यही सीखा होगा ना कि जब बच्चे या बड़े कपड़े चेंज करते हैं, जब पेरेंट्स कपड़े चेंज करते हैं तो बच्चों को नहीं आना चाहिए, या बच्चे चेंज करते हैं। मतलब एक कही हुई बात को लेके मतलब बतंगड़ी बना दो कि मतलब ठीक है, ये बात ठीक नहीं थी, जिसने भी ये बात कही
उसने कहा कि तुम्हारे मदर कपड़े चेंज कर रहे हैं, तुम यहाँ मत आओ अभी, है ना। उसने अपने घर में भी सीखा होगा, उसकी उसकी मदर ने भी किसी दिन उसको टोका होगा कि जब वो छोटी होगी कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ तुम मत आओ, और फिर मम्मा ने ये भी सिखाया होगा कि जब तुम भी करोगे तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो ये फ़र्क उन्होंने सिखाया एक प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी एक मैनर्स होते हैं, उस लड़की ने एक मैनर्स सीखा, तो आप उसको बुरा क्यों बोल रहे हो। और बीफ की बात है भाई, तो हम सब लोग हिमाचल में सब तुम लोग चिकन और मीट खाते हो भाई, इसके गरम गरम सब्जी के बिना गुजारा नहीं है, तो तुम किसी को क्यों बुरा बोल रहे हो। कहाँ मिलता है बीफ, मुझे बताना ज़रा, हिमाचल में कहाँ बीफ मिलता है। ठीक है, भरमौर में रवि के घर के पास कहाँ बीफ मिलता है। ठीक है, और कमेंट्स करो ज़रा रवि को, और उसको बोलो ज़रा लेके चले हमें दुकान पे जिसके पास बीफ मिलता है। भाई बीफ नाम लेके उसको रिलीजियस या धार्मिक एक युद्ध मत खड़े करो, उसके खिलाफ, शिवानी के खिलाफ बीफ बोल के धार्मिक युद्ध मत खड़े करो। ठीक है, शिवानी भी पूजा करती है, वो भी हिंदुइज्म को पसंद करती है, उसने भी नाक छिदा रखा है, कान छिदा रखा है, सब कुछ वो भी पहनती है, नाक कान गले के सारे जेवर, वो भी हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह सजना धजना और जाके हिमाचली कल्चर को बोलते हो। वो कहाँ से हिमाचली नहीं है, उसके पेरेंट्स, उसकी जड़ें, उसके नाना नानी, उसके आगे के पेरेंट्स पूछो ना, शिवानी से कमेंट्स में पूछो उसके नाना नानी के माता पिता कहाँ रहते थे, उसके नाना नानी के नाना नानी और उसके नाना नानी के दादा दादी कहाँ रहते थे हिमाचल में, उनकी जड़ें कहाँ, पीछे पता करिए ना उनकी जड़ें कहाँ की हैं। तो पहली बात तो वो लड़की भी हिमाचली है। ठीक है, आप सब लोगों ने उसको हिमाचल वाली के रूप में एक्सेप्ट किया है, आप सब लोगों ने उसको रवि की वाइफ यानी अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट किया, तो अब प्लीज़ उसको बाहर वाली मत कहो। हिमाचल में रहने का हक उसको भी है। ठीक है, हिमाचल में बाहर से सारे टूरिस्ट आते हैं, हिमाचल की टूरिज़्म चलती है, तो वो टूरिज़्म बाहर वालों के पैसे से चल सकता है, लेकिन कोई बाहर वाले से अगर हिमाचली की लड़ाई हो जाए, मतलब किसी कोई बाहर से आया हो, बेशक हिमाचली हो, तो उसको बाहर वाले का टैग दे दिया, भाई ये तो भाई लोगों बहुत गलत बात है। मेरे प्यारे स्वीट सुंदर भाइयों और बहनों, ये हिमाचल का टैग देना बंद कर दो। वो लड़की भी हिमाचली है, शिवानी भी हिमाचली है। बीफ की बात छोड़ दो भाइयों, सब लोग चिकन सूप, मटन सूप, ये सब चीज़ें जो नॉनवेज, अंडे सब खाते हैं हिमाचल में ना, इसके बिना गुजारा नहीं है। और शराब की बात, भाई जी मुझे रहते हुए हिमाचल में, बड़का भाई लोगों, मुझे हिमाचल में रहते हुए 16 साल हो गए। मैं गद्दी कम्युनिटी के बीच में रहती हूँ, और हिमाचल में ठंड से बचने के लिए मैं जब भी जितनी भी बर्थडेज़ में जाती हूँ, शादी में जाती हूँ, धाम में जाती हूँ, मेरे को भी ड्रिंक्स ऑफ़र किए जाते हैं। रम सर्व होती है गर्म पानी के अंदर, सारी लेडीज़ पीती हैं। सिंस मैं मेडिटेशन करती हूँ, सहज योगा की मैं मेडिटेशन करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भक्ति सब, आप सब लोग भी भक्त हैं, आप सब भी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अंदर से नहीं आता कि मैं ये पीऊँ। मतलब मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है कि लड़कियों को, मतलब लड़कियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर लड़की ही दारू पिएगी, अगर लड़की ही लड़खड़ाएगी, जैसे मान आपको पता है लड़के बच्चे पीते हैं, लड़के पीते हैं, लड़कियों के हस्बैंड्स उनके पीते हैं, जब भाई लोगों, जब समाज में औरत ही पिएगी तो आदमियों को कौन संभालेगा। आप सोचेंगे एक बार, मेरे सारे हिमाचली भाई बहन इस बात का जवाब देंगे। ऑल ऑफ यू हु आर लुकिंग टू माई वीडियो, आप मुझे सब बताओ, कल्चर किसको कहते हैं। अगर हिंदुस्तानी औरत ही पिएगी तो कल को उसके, मतलब पहली बात तो उसके पति को कौन संभालेगा जब वो पी के घर आएगी। मतलब एक साइड आप इमेजिन करो, एक साइड औरत भी पी के पड़ी है, आदमी भी, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों पे और बूढ़ों पे क्या बीतेगा। तो बड़का भाई लोगों ऐसे मत बोलो। अगर औरत पिएगी तो समाज को कौन संभालेगा, और औरत पिएगी तो बच्चे तो ये बोलेंगे ना, आज हमारी माँ ने भी पिया, हमारी माँ भी पीती है हम भी पियेंगे, हमारी मम्मी भी पीती है हम भी पियेंगे, पापा भी पीते, हम क्यों ना पिए, हम तो इससे 4 कदम आगे वाली चीज़ करेंगे। तो भाई लोगों प्लीज़ हम सब यहीं रुक जाएं, किसी को शराब के लिए मत बोलो। हिमाचल में चलती है, ठीक है, वो गलत तो नहीं बोल रही, उसने ये तो नहीं कहा कि उसकी मम्मी गंदी है, उसने मुझे शराब के लिए शराब, उन्होंने ये कहा कि भाई तू भी यहाँ रहेगी ठंड में तो भाई ठीक है तेरे को भी पीनी पड़ेगी। उन्होंने भी, रवि की मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं बोला, कुछ असामान्य बात तो नहीं बोली ना, ठीक है, ओके ठीक है, पर उसको उछालो मत ना, शराब भी मत बोलो उस लड़की को। जब हिमाचल में बहुत से मर्द पीते हैं, लेडीज़ भी पीती हैं, तो
फिर हम उसको शराबी क्यों बोल रहे हैं? मेरे सामने हर बर्थडे में रम ऑफर करी जाती है, और भी ड्रिंक्स ऑफर, विस्की ऑफर करी जाती है, कैंटीन से विस्की आती है, सब लोग विस्की पिलाते हैं। और आप सच सच बताओ, बिजली वाला आता है, आप उसको पैसे ज़्यादा देते हो? बिजली रम पिला के भेजते हैं, पार्टी कर दें, खाना खिला देते हैं, ठीक है। वो कोई कोई प्लम्बर आएगा, कुछ आएगा, रिश्तेदारों में हिमाचलों में यही चलती है ना, ड्रिंक्स लगती हैं, ड्रिंक्स आते हैं, ठीक कर देते हैं, तो पार्टी कर देते हैं, भाई ड्रिंक कर दी, खाना वाना खा लिया, यही होता है ना। तो फिर हम शराब को लेके एक दूसरे, जब सारे ही पीते हैं तो क्यों बुरा कह रहे हो? शिवानी ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उसकी मम्मी खराब है, उसने कहा कि उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि भाई तुम ही पी लेना, या रवि ने ही मुझे पहली बार पिलाई। पर उसने रवि और उसकी मम्मी को बुरा नहीं कहा ना, उसने कहा कि मतलब फिर भी उसने उनकी फैमिली को अपनाया ना, अपना रही है ना वो, तो लेट्स नॉट से हर बैड। उसने बुरा नहीं कहा, उसने कहा कि उस शराब को इंट्रोड्यूस, या शराब की बात करने वाले, या जो भी है ड्रिंक्स की बात करने वाले, उसके मम्मी, उनकी मम्मी ने ही मुझे कहा था कि त्यो यहाँ रहेगी तो पीने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उन्होंने कह भी दिया तो इट्स ओके, तो ये फैमिली बात है ना। तो हमें मीट की बात को लेके उछालना है, ना हमें ड्रिंक्स की बात को लेके उछालना है। और कल्चर, वो लड़की में तहजीब तो है ही भाई। उसने कह दिया तुम्हारी मम्मा कपड़े बदल रहे हैं, बाहर खड़े हो जाओ, तो प्लीज़ भाई लोगों, हम लोग इस बात को नहीं उछालेंगे, और हम क्यों किसी को भी बुरा कहें। बाकी ठीक है, बाकी ये तो पता ही है कि जब वो 2-3 महीने के लिए उनके घर रही थी, नो डाउट उसने घर को संभाला, हमने सब अपनी आंखों से देखा, उसने घर भी वाइट वॉश किया, सबके साथ किया। दीक्षु भी बोल रही है हम 4-4 बहनें हैं, हम उसको काम नहीं करने देंगे। दीक्षु, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 4-4 बहनें होने का ये मतलब तो नहीं कि आप लोगों ने उसको काम करवाया, है ना, आप चारों ने काम किया। शिवानी ने ये नहीं बोला, शिवानी ने बोला कि मैंने उसके घर की, उनके घर को भी बहुत हद तक संभाल रखा था, मैंने रसोई भी संभाल रखी थी। तो ठीक है ना, आप सब लोगों ने माना है ना, यूट्यूब में आप सब मानते हो, और सारी आपकी सारी सिस्टर्स ने बोला है कि अरे हाँ, तो हाँ राजमा की दाल बनी है, बड़ी स्वाद बनी है, शिवानी दीदी ने बनाई है। हाँ जी, शिवानी दीदी ने बनाई है तो स्वाद ही होगा ना खाना। तो शिवानी इसलिए कुकिंग करती थी ना कि तुम लोग उसको बहुत प्यार करते थे, उसके हाथ के बना खाना बहुत स्वाद बनता था, और तुम लोग सब स्वाद लगा के चाव से खाते थे। तुम लोगों ने उसको दिल से मोहब्बत दी ना। रवि और रवि की सिस्टर्स की बात कर रही हूँ, है ना, तो तभी वो उसी खुशी में तुम सब लोगों के लिए और अपने खुद के लिए भी पकाती थी, उस मम्मी जी के लिए भी पकाती थी। तो फिर अब हम क्यों लड़ रहे हैं, उसको बुरा क्यों कह रहे हैं? अगर उसने खाना बनाया तो प्यार की खातिर बनाया ना, पर ये हमें दिखाई दे रहा था ना उसने घर संभाला। अब ये मत, ठीक है, हम पानी उसके लिए छोड़ छोड़ के आते, भाई तुम लोग पहाड़ों में रहते हो ना, ये सब काम आप लोग करते हो ना। अब वो बाहर रहती है, उसने नहीं किया, आपके घर गेस्ट है तो चलो इतनी फैसिलिटी आपने दे दी, मगर ठीक है कोई बात नहीं, अब आपके घर में कोई और आएगा तो उसके लिए भी तो बाथरूम के बाहर आप गर्म पानी की बाल्टी रख कर आओगे ना, टॉयलेट के बाहर भी आप पानी रख के आओगे ना उसके लिए, और नहाने के लिए भी। तो यार ऐसे मत करो ना यार प्लीज़। दीक्षु, किसी पे प्लीज़ बहन बेटा कीचड़ मत उछालो, तुम भी अच्छे हो, वो भी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से सबको प्यार से रहना चाहिए। और बाकी मैं क्या बातें कहूँ, वाइट वॉश करते हुए तो हमने रवि को भी देखा है, रवि की बहनों को भी देखा है, और हमने शिवानी को भी देखा है। उसने जब दीक्षु की शादी थी उससे पहले अंदर बाहर सब कुछ कलर्स उसने डिसाइड किए थे। रवि ने पूछ पूछ के कलर्स भी मेरे ख्याल से उसी से किए, क्योंकि हमने वीडियो में देखा है बड़का भाई लोगों, आपने और हमने सबने देखा है ना कि रवि भी सारे पेंटिंग के कलर्स शिवानी बताती थी, चाहे लाइट होते थे, चाहे आप सब लोगों को डार्क कलर्स पसंद आ रहे थे, लेकिन शिवानी ने जो कलर बना वही हुआ। घर में पिंक हुआ, कहीं पे पर्पल लिलैक हुआ, वो ऊपर वाला नीचे वाला एक कमरा था जिसमें सीलन आ रही होती थी, तो कैसे वो सब उसको ठीक करा, कलर करा। अमेजोन से आप लोगों ने पेंटिंग्स मंगवाई, शिवानी ने, जो भी है मतलब आप लोगों ने मिलके किया, मिलके लगाई, पौधे लगाए। अब दीक्षु ये मत कहो आज तुम्हारे भाई की और उसकी टूट गई तो तुम बोल रही हो बैठ के कि वो तो क्या, उसने तो 1-2 गमले ही लगाए थे और पेंटिंग्स ही लगाई थी। तो बेटा पेंटिंग्स ऑर्डर भी करनी पड़ती है ना, आती भी है ना, ऑर्डर को ट्रैक भी करना पड़ता है ना। जैसे हम ये बोल दें क्या उसने तो राजमा चावल ही बनाए थे, है ना, तो भाई राजमा को धोना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, रात में भिगोते हैं, सुबह उसको हम कुकर में विसल लगवाते हैं, बनाते हैं, 20-25-30 मिनट हम उसको गलाते हैं,
फिर हम उसके तड़के का सामान काटते हैं, एक एक चीज़ बैठ के काटते हैं, लहसुन ज़्यादा सारा डालते हैं, प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, हम ये सब करते हैं ना। तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि उसने तो सिर्फ पेंटिंग्स ही मंगाई थी, हाँ पेंटिंग और 2 गमले लगाए थे। भाई उसने सब कुछ किया ना, मतलब उसने हेल्प करी ना तुम लोगों को, वो तुम्हारे साथ साथ थी ना। मैं रवि की भी साइड नहीं ले रही, मैं शिवानी की भी नहीं ले रही, और मैं शिवानी की भी साइड ले रही हूँ, मैं रवि की भी ले रही हूँ। हमने आपके प्यार को, परिवार को हंसते खेलते प्यार से देखा है। आप सारी बहनों ने भी शिवानी को बहुत प्यार दिया है, शिवानी ने भी आप सब लोगों को बहुत प्यार किया है। क्या सब लोग ये पॉइंट भूल गए कि शिवानी ने ठीक कहा है अपने घर में बैठ के? उसका घर चंडीगढ़ में था फिर भी वो पीजी में रही। और क्या वो ये नहीं, क्या उसने कबू को, और सॉरी पल्लू को, पल्लवी को, क्या उसने वो बोल रही थी, मैंने जब पल्लवी ने एडमिशन लिया था, क्या उसने ये नहीं बोला कि मैंने पल्लू को, मैं इसको ओला यूज़ करना सिखा रही हूँ, ओला उबर सिखा रही हूँ, और गूगल पे से पेमेंट्स, ये सारा भाई लोग सब कराया है उसने, सारा तुम्हारी फैमिली के साथ दिया। उसको पता था कि वो उसका परिवार है ना, तो ठीक है ना। लड़की ने भी कोशिश करी है, लड़के ने भी करी है, लड़के के मम्मी ने भी करी है, लड़के के बहनों ने भी करी है। अब इस कीचड़ उछालने का प्लीज़ अंत हो जाना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। अब मुझे बताओ, अच्छा इंसान किसके अंदर नहीं है? जब आप सब लोग रामायण देखते हो तो रावण का साथ कौन कौन देता है? कोई नहीं देता ना। आज 1 लाख लोगों के ग्रुप के सामने एक बड़ा पर्दे पे रामायण चला दो, मुझे बता दो रामचंद्र जी की साइड कौन लेगा और रावण की साइड कौन लेगा? मुश्किल से मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे जो रावण की साइड लेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। तो यानी हम राम जी की साइड लेंगे ना, रामचंद्र जी की, तो इसका मतलब हम अच्छाई की साइड हैं। चाहे वो हिमाचली हो, चाहे वो बम्बई का हो, हर इंसान को राम, लक्ष्मण, सीता और रावण का पता है, ठीक है? चाहे वो मुंबईकर हो या चाहे वो हिमाचली हो। तो जब हम सब हिमाचली होकर भी रामचंद्र जी की साइड ले सकते हैं, यानी हम सब के, इसका मतलब ना हम सब के दिल में भी अच्छाई है, हम सब अच्छाई की पर्सोनिफिकेशन की साइड ले रहे हैं। तो फिर आज हम किसी अच्छे इंसान को, जो कि दोनों साइड से अच्छाई थी, हम उनको बुरा कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब हर हिमाचली को भी, अगर आप एक हर हिमाचली को इकट्ठा करो, बीच में एक पर्दा लगा के रामायण चला दो उस टीवी पे, तो मुझे भी पक्का श्योर है कि हिमाचल में से 1% भी ऐसा बंदा नहीं होगा पूरे हिमाचल कल्चर में, हिमाचली कल्चर में, गद्दी समाज में, जो कि श्री रामचंद्र जी को सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी साइड नहीं लेगा। कोई भी नहीं होगा ना ऐसा। हर बंदा श्री राम के आगे आज भी हाथ जोड़ता है, वो हर हिमाचली भी आज भी श्री रामचंद्र भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, मस्तक नवाते हैं। तो फिर इसका मतलब हर एक हिमाचली अच्छा है, हर एक हिमाचली के दिल में प्यार है, अच्छाई है, हर एक हिमाचली के घर में प्यार और अच्छाई वास करती है ना? तो इसलिए हम लोग किसी को बुरा नहीं करें। हिमाचली आप लोग भी हो, इसका मतलब एक एक हिमाचली बंदे के अंदर श्री राम का वास है, यानी अच्छाई का वास है। तो जब हम सब लोगों के अंदर अच्छाई का वास है, तो प्लीज़ हम लोग इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते। प्लीज़ हेट्स फैलाना बंद कर दीजिए। और हाँ, मैं एक पॉइंट पे अभी अभी 2 मिनट में बात करूंगी, लेकिन प्लीज़ इन लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दो, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। इन लोगों को कमेंट्स करो कि कल से ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी संभालें। मैंने जब इन लोगों को प्यार करते हुए आपस में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज भी चाहूँगी कि देखिए, हिंदू समाज में, और हिंदू भी छोड़ दीजिए, हिमाचली भी ले लो, हिंदू भी ले लो, पंजाबी भी ले लो, सिख भी ले लो, हमारे भारतीय कल्चर में हम लड़कियों का घर बसाते हैं। आज एक लड़की का घर टूटा है शादी से पहले, एक लड़की का घर टूटा है ना, एक लड़के का भी घर टूटा है। तो प्लीज़ हमारे समाज में ना लड़के और लड़कियों का घर बसाते हैं। तो ये जिसे रवि का भी घर है ना, उसका भी घर बसाने की कोशिश करिए, और शिवानी का भी घर बसाने की कोशिश करिए। जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि हमारे समाज में, और ना अगर आप नहीं मानना चाहते इस बात को, तो सिर्फ हमारे ही समाज में नहीं, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, ग्रीस में चले जाइए, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आप मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, नॉन मुस्लिम में चले जाइए, हर जगह पे लोग लड़की वालों के, लड़कियों का घर बसाते हैं। और मैंने तो लड़कों के भी घर बसाते हुए बड़ों को, फैमिली को
समाज को देखा है, तो हम क्यों किसी की बुराई करें? क्यों ना इस टाइम में जब उन दोनों का दिल टूटा, हम दोनों को सपोर्ट करें, ताकि वो दोनों कुछ दिन के लिए इस थॉट्स को, इन इन विचारों को शांति, मुक्ति दे दें, और वो लोग सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें, और घर बैठ के सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, खाना पीना खाएं ढंग से, और सिर्फ सोचें कि अब हमें नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाना है। ठीक है? और एक मैं आपको बात तो बता ही दूँ, मैं किसी की बिल्कुल भी साइड नहीं ले रही हूँ। दोस्तों, मैं आपसे वही पूछ रही थी, एक औरत का पैर, आप मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक औरत का पैर उस दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता जब तक उसके साथ कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप सोचिए, लड़कियों के खून में ही है कि लड़कियों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है उन्हें बर्दाश्त। भारतीय लड़कियां जो हैं, उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें सहना है, तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना, तुम्हें प्यार देना है, तुम्हें बहुत सारी ममता देनी है अपनी फैमिली को। तो हम सब याद रखें कि जिस भी लड़की के साथ हुआ है वो एक भारतीय लड़की है ना? तो इसीलिए अब हम सबके मामलों में दखल देना भी बंद कर दें, सबको सही और गलत कहना भी हम छोड़ दें। हम लोग भी अपना अपना काम करें, और प्लीज़ दूसरे की दुख तकलीफ़, दूसरे की आग में सब लोग अपनी अपनी रोटियां बनाना बंद करो। अब आप कहोगे कि लेकिन देखिए भाई, मैं तो समझा ही रही हूँ, जब से मैंने वीडियो ऑन करा है मैं समझा ही रही हूँ कि ये सब हमें नहीं करना है। प्लीज़ उसको अपना काम करने दो, रवि को, शिवानी को अपना काम करने दो। दोनों अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अपना अपना काम करेंगे। और बाकी जितनी भी हिमाचल की जनता है, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, प्यार से रहें घर में, अपने घर में भी, और हर लड़की को प्यार से रखें, है ना? और हर आने वाली लड़की, क्या पता रवि की दूसरी वाइफ भी कोई शहर की लड़की हो, होने वाली वाइफ भी एक शहरी लड़की हो, या हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन जब यही शिवानी जब रवि के साथ थी तो आप सब लोग बहुत प्यार करते थे। आज उन दोनों का अलगाव हो गया है बेचारों का, तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे मत करिए, हेट मत फैलाइए किसी के लिए भी। और प्लीज़ हो सके तो किसी एक मिनट जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हो, इन दोनों के लिए भी प्रे करिए, इनके अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए और इनके अच्छे प्रेजेंट के लिए भी। मेरी हिमाचली भाई बहनों, सब्सक्राइबर्स, माताओं बहनों और माता पिता, भाई ब्रदर्स, सबसे ये गुजारिश है, खास करके हिमाचली ब्रदर्स और सिस्टर्स और हिमाचली सब्सक्राइबर्स, हिमाचली फैमिली के लिए, कि बस इनको इनके हाल पे रहने दो। प्लीज़ हेट मत फैलाएं। और हाँ, मैं जो आपको बोल रही थी कि बाकी के जितने बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो नेगेटिव, मैं उन सब यूट्यूबर्स को बोल रही हूँ कि दूसरे के आग में अपनी रोटियां सेकनी बंद कर दो, और बाकी सब अपने काम पे चलो। दीक्षु, आप भी बहुत अच्छी लड़की हो, आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है सिर्फ अपनी शराफत और सीधेपन और सच्चाई से, है ना? शिवानी भी उतनी ही अच्छी लड़की है। तो आप एक लड़की हो के ना प्लीज़ बोलना बंद करो, क्योंकि सबको पता है ना, शिवानी और उसकी मम्मी सिर्फ एक हैं, इकलौते हैं, अकेले हैं। उधर से पूरा परिवार खड़ा हो जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है ना, कि एक साइड पे एक हो और एक साइड पे बहुत सारे हों। तो बात अगर करें तो बराबरी से ही, मतलब आप अपने भाई के सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स ओके। हमें सबको पता है कि आपके ब्रदर ने आपको वीडियो बनाने के लिए बोला इस टॉपिक पे, ये सब जानते हैं। ठीक है, आप नो 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 कहोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी एक अच्छी लड़की हो। आपकी वीडियो पे मैंने बहुत बहुत सारे गुड कमेंट्स किए थे जब आपकी शादी हुई थी, और उससे पहले भी मैं रेगुलरली आपकी सारी सिस्टर्स की अच्छी नीयत के ऊपर हमेशा कमेंट्स करती आई हूँ। तो हम आप लोगों को ना डेली देखते थे, हमें भी थोड़ा सा पता आप लोग कैसे हो। तो प्लीज़ एक लड़की के ख़िलाफ़ अगर आप मतलब भाई के कहे पे चल रहे हो या जो भी है, बट किसी को इतना बुरा मत कहो। तुम भी बहुत प्यार करते थे शिवानी को, हमने देखा है शिवानी ने भी तुम्हें वीडियोस में और वैसे भी बहुत प्यार किया है। तो प्लीज़, जो लोगों का आपस में प्यार था ना, इन दोनों का झगड़ा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, झगड़ा सबका होता है। मैरिड लोगों का तो 5000 बार होता है, इनका तो सिर्फ शायद 1-2 बार ही हुआ है। तो इन लोगों का झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप बीच में मत आइए, मत बोलिए, आपका ब्रदर है, पता है।
लेकिन वो आप कहेंगे ना, ये देख के मैं रह नहीं सकी, सच्चाई देख के। वो डियर सबको पता है सच्चाई क्या है। रवि, मैं आपको भी बोल रही हूँ, पर आपने बहुत मेहनत से अपना पूरा ये खड़ा किया है, तो आप अपना बढ़िया से व्लॉग्स बनाइए जैसे आप पहले बनाते थे। शिवानी, आप बनाइए और फिर भी सोच लीजिएगा, अगर आप दोनों का घर दोबारा बस सकता है तो सोचिए, और नहीं बस सकता तो बस अपना अपना काम कीजिए, उसमें इतने बिजी रहिए कि आपको कुछ और सोचने करने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप बिज़ी रहेंगे तो ये बातें आपको तंग नहीं करेंगी और धीरे धीरे फेड हो जाएगा। और बाकी सब भाई बहन और हम लोग सब एक साथ हैं, एक साइड हैं, हम सबके सपोर्ट में हैं, हिमाचल वाला की भी, हिमाचल वाली की भी। तो प्लीज़ किसी से कुछ मत कहिए, आगे दिन अच्छे बिताएं सब लोग। ये लोग ठीक से खाना खाएं, ठीक से खाना खाएं और पिएं, और जो भी है मतलब एक दूसरे को नॉर्मल बातों को लेके उछालना गंद बंद करें। तो थैंक्स दोस्तों, इसी नोट पे, इसी बात पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और सारे अच्छे लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हिमाचल की जनता, हिमाचल के सब लोगों को, हिमाचल की सब आवाम, सब सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।